चलिए शुरुआत करते हैं तरकश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। अब कांग्रेस अपने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को भी एक्टिव कर रही है। दिग्विजय सिंह कल से विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल जवाब की राजनीति भी चरम पर है। सागर पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने पूरा किया। गुलाब सागर पूरा किया तो हमने पूरा किया। और किसान भाइयों, चारों तरफ आज सिंचाई की योजनाओं पे काम चल रहे हैं। आज मैं इस डाइस से गर्व के साथ आपसे कहना चाहता हूं, उत्पादन में हमारा बिंद पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। अब हम कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो सुना आपने, एमपी की सियासत में इन दिनों यही राग चल रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इन दिनों जनता के सामने एक दूसरे के वादे याद दिलाने में जुटी हुई हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी और सवाल जवाब की राजनीति भी तेज होती जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। वहीं एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर बोलते हुए कहा कि एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को पिछले वादे पूरे नहीं करने पर भी घेरा। आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वो देते नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इसलिए कि एक और महा झूठ पत्र बनाने का अभियान अभी उनका चल रहा है। तो पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूँ। तो वहीं एक बार फिर उन्होंने पूर्व सीएम से सवाल पूछते हुए कहा कि कमलनाथ ने वचन पत्र में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, लेकिन उन्होंने 10 सिलाई मशीनों का वचन भी पूरा नहीं किया, जबकि अब तो मुख्यमंत्री लाडली योजना बन रही है। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उनने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया। सवाल तो उठेंगे और जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। सीएम के सवाल पर कमलनाथ ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, शिवराज जी जरा अपनी घोषणा मशीन की ओर भी ध्यान दीजिए। पिछले चुनाव में नारी शक्ति के लिए आपने जो असत्य पत्र जारी किया था, उसमें एक वादा ये भी था, निसंतान गरीब महिलाओं को मातृत्व के अनुभव से वंचित न रहना पड़े, इसीलिए IVF द्वारा गर्भधारण के खर्चे में 100% सहायता दी जाएगी। वहीं कमलनाथ ने कहा, क्या आप प्रदेश की जनता को बताएंगे कि मातृत्व के नाम पर आपने प्रदेश की माताओं के साथ कैसा फ्रॉड किया? इस सवाल जवाब के बीच कांग्रेस अब नया दांव चलने जा रही है। कांग्रेस ने ये दांव दिग्विजय सिंह पर लगाया है, जिनकी विधानसभा चुनाव में एंट्री होगी। विवादित बयानों के बीच एमपी में कांग्रेस दिग्विजय सिंह को एक्टिव करने में जुट गई है और इसकी शुरुआत उनके दौरे से होगी, जिसकी 17 फरवरी से शुरुआत हो रही है। दिग्विजय सिंह सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर जनता को साधने की कोशिश करेंगे। तो एमपी चुनाव से पहले साम दाम दंड भेद की राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं एक दूसरे पर जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। देखना होगा कि एमपी की इस चुनावी महाभारत में किसकी जीत होती है और किसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की खबर के साथ सियासत गर्मा गई है। चुनावी रण में दिग्विजय की एंट्री पर बीजेपी ने कहा कि इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है, जो पहले उनके बयानों से पल्ला झाड़ती है और अब उन्हीं को मैदान में उतार रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय पहले से ही एक्टिव हैं और अब कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। करें, आ जाए मैदान में, और इससे जो कांग्रेस की असलियत है वो फिर उजागर होती है कि दिग्विजय सिंह जी के बयानों पर जो पल्ला झाड़ने का काम करते हैं वो बेकार की बात है। दरअसल दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वही कांग्रेस का सच है। बीजेपी क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी को अपना घर देखे, अपने बारे में सोचे। दिग्विजय सिंह जी फिर सक्रिय नहीं हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह हमेशा से सक्रिय हैं। दिग्विजय सिंह जी लगातार राजनीतिक तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सक्रिय रहते हैं, कार्य करते हैं, संगठन कार्य करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उनकी भूमिका रही है महत्वपूर्ण। कि दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता है जो सारे व्यक्तियों को साथ लेकर चलते हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर सीधे प्रिया पांडे जुड़ गई हैं। प्रिया, दिग्विजय सिंह की यात्राओं में एंट्री, सियासत में एंट्री, जो 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है उसमें एंट्री, कैसे समीकरण बना सकती है प्रदेश में?
देखिए प्रेरणा, ये देखना जरूर होगा कि लगातार पिछले 2 महीनों से अपने 2 अलग अलग विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कैसे मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचा पाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपना दांव चल दिया है। कांग्रेस ने अपना दांव जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर लगा दिया है। कल से चुनावी मैदान में उन्हें उतारा जाएगा और एक एक विधानसभा के दौरे की जिम्मेदारी उनको दी गई है। लगातार खुद कमलनाथ भी तमाम वो क्षेत्र जो बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, जहां पर बीजेपी की बढ़त बनी रहती है, उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और ऐसे में अब जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को भी दी गई है। दिग्विजय सिंह मंझे हुए नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह हर क्षेत्र की जनता की नब्ज जानते हैं। कितनी नब्ज जानते हैं और इस नब्ज के जानने का और इस नब्ज को कितने अच्छे से वो पकड़ पाएंगे 2023 की विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में, ये जरूर देखना होगा। लेकिन लगातार कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, अलग अलग तैयारियां कर रही है। सवाल जवाब की राजनीति जो है वो तो चल ही रही है मध्य प्रदेश में, और चुनावी साल में दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारना कितना पक्षधर साबित होता है कांग्रेस के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि खुद दिग्विजय सिंह भी कहते रहे हैं कि उनके विवादित बयानों के कारण हमेशा पार्टी के नंबर कम होते हैं। कांग्रेस पार्टी भी जब दिग्विजय सिंह विवादित बयान देते हैं तो उससे किनारा करते हुए नजर आते हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करने का मामला हो, तमाम कांग्रेस के दिग्गज न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि राष्ट्रीय स्तर के राहुल गांधी से लेकर जयराम रमेश तक तमाम दिग्गज जो है वो किनारा करते हुए नजर आए। सबने स्पष्ट कह दिया कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा है वो उनका मत है। कमलनाथ भी यही कहते नजर आए। इसके बाद अभी 14 फरवरी को जो उनका ट्वीट था उससे भी कोई कांग्रेस का दिग्गज उनको समर्थन के बीच अब दिग्विजय सिंह की सियासत में एंट्री और अलग अलग क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह खुद भी जाएंगे, कितना प्रभाव कांग्रेस पर डालती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।